आज के इस एपिसोड में साथ निभाना साथिया के सीरियल में आपको दिखाया जा रहा है कि जो राधा होती है वो कुर्सियों को तोड़ने लगती है और कुर्सियों में आग लगाने लगती है और खुद वहाँ पे बैठ जाती है, जलने की कोशिश करती है और कहती है कि मतलब जो परिधि है वो मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। लेकिन परिधि वहाँ पे आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है कि राधा तुम अपने आप को क्यों नुकसान पहुँचा रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वहाँ पे परिधि बाकी सब घर वाले दौड़कर जब ये देखते हैं आग लगती है, उसके बाद सारे घर वाले दौड़कर धीरे धीरे चले आते हैं और गोपी चिल्लाती है, कहती है राधा, खूब ज़ोर से चिल्लाती है, कहती है राधा को बचाओ। तो उसके बाद से परिधि जो है किसी तरीके से राधा को बचा के मतलब गोपी भी एक कंबल चादर लेकर आती है और सब लोग पहले पानी डालते हैं कि पानी बुझ जाए। उसके बाद से जो है गोपी जाती है और वो एक मतलब कंबल भी लेकर आती है ताकि उस किसी तरीके से उसे बचा लिया जाए। फिर परिधि और ये लोग तुरंत उसे कंबल से उड़ाते हैं राधा को और बचा के यहाँ पे कृष्ण भगवान की मूर्ति को भी बचाती है गोपी। कृष्ण भगवान की मूर्ति भी बच जाती है, तो कृष्ण भगवान की मूर्ति और राधा जी की मूर्ति बचा लेती है। उसके बाद से अचानक से राधा को जो है पेट में दर्द होने लगता है। घर पे कोई नहीं होता है जेंट्स में, तो कोकिला जो है कार चलाती है और गोपी बाकी सब लोग औरतें जो होती हैं बैठ के राधा को वहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ लेके जाती हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद जिगर को फ़ोन किया जाता है तो जिगर वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर हॉस्पिटल में अंदर लेके जाया जाता है राधा को और उसके बाद से सारे परिवार जो है बाहर वेट कर रहे होते हैं कि क्या होता है। फिर डॉक्टर बाहर निकल कर आती है और बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब राधा को बेटी हुई है। सब लोग सुनकर बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे कोकिला भी सुनकर बहुत खुश होती है। बाकी सब लोग फिर कमरे में सब लोग अंदर आते हैं, अहम भी आता है। गोपी सबसे पहले उस बेटी को उठाती है अपनी गोदी में और बहुत खुश होती है उसे देखकर। और राधा जो है वो भी देखती है इन लोगों को इस तरीके से, मतलब राधा सोचती है कि अब मतलब उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अब तो मेरा इस घर में प्लान हो गया रहने का, अब मैं रह सकती हूँ, अब ये लोग मुझे ज़रूर रखेंगे, अब ये लोग मुझे नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे राधा भी खुशी होने का नाटक करती है और फिर उसके बाद जो है कहती है कि लाओ बच्चा दो मुझे। गोपी से बोलते हैं, मतलब दोनों हाथ आगे करती है और बेबी जो है अपने हाथ में लेने की कोशिश करती है। लेकिन गोपी जो है वो जाके परिधि को बच्चा जो है देती है, कहती है कि तुम इसे लो, तुम ज़्यादा हकदार हो, राधा नहीं। राधा ने तो एक बार इस बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा और आग से जलाने की कोशिश की, खुद मरने की। परिधि बहुत खुश होती है बच्चे को देखकर, जिगर भी बहुत खुश होता है और गोपी बोलती है कि परिधि इस बच्चे की असली माँ है। और फिर उसके बाद गोपी बोलती है कि राधा जो तूने किया वो गलत था, तूने एक बार भी बच्चे के बारे में नहीं सोचा और तूने चारों तरफ आग लगा ली। तू अगर अपने बच्चे के बारे में सोचती तो तू कभी ऐसा करती ही नहीं और तू इस बच्चे के काबिल है ही नहीं, और ना तो इस बच्चे को अपने साथ कभी रख सकती है। अगर इस बच्चे को कोई रखने के काबिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ परिधि है और परिधि ही इस बच्चे को पाल सकती है। तू माँ बनने के काबिल ही नहीं है। जब तूने एक बार अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा कि जब तू आग लगा रही है तो बच्चे को भी कुछ हो सकता है, बस तुझे ड्रामा दिखाना होता है, नाटक करना होता है। आज के एपिसोड में बस इतना। आगे एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।